हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10th का गणित का एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, उसको अच्छे से समझ लिया था। और अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसको जा करके देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोगों को कि √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या सिर्फ मानने से हो जाएगा? नहीं, मानने से नहीं होगा ना। अब जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसको परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं √5 = P/Q। P/Q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर P और Q क्या है? तो यहाँ पर P और Q हम लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q जो है वह पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और ये दोनों सअभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? सअभाज्य। सअभाज्य मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वह 1 होगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और P और Q सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि लिख ही देते हैं, यानी इनका HCF बराबर 1 होगा। HCF बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए। अब एक चीज दूसरा आगे, √5 इसके नीचे का है, एक है ना, एक है, और P/Q। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √5Q = P, या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं P = √5Q। कैसे भी लिखी, चाहे ऐसे लिखी चाहे ऐसे लिखी, कोई बात नहीं। इसके आगे अब करना क्या है? इसके आगे करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा P का वर्ग, इधर हो जाएगा √5Q का वर्ग। चलिए ध्यान दीजिए, अब जब ये तो P का वर्ग हो जाएगा, √5 का वर्ग कितना होगा? √5 × √5। तो इसको आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा √25। और जब हम लोग रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 और पद Q × Q, यानी पद से जब गुणा करेंगे तो पद ही रहता है और दोनों का जो घात होता है वह जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा Q²। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो 5 है, 5 इधर Q से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इस 5 को हम इधर लाएंगे तो यह P से क्या होगा? P से डिवाइड करेगा, यानी P को विभाजित करेगा। P को विभाजित करेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 5 P² को
विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः अतः P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे समझिए कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अगर हम संख्या 5 मान लें, 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 को अगर 5 से हम लोग भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 25 तो 5 से कट ही जा रहा है, तो क्या 5 जो है 5 से नहीं कटेगा, ये भी तो कट जाएगा ना एक बार में। तो इसलिए P जो है P स्क्वायर को विभाजित तो करेगा ही, साथ में P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब इसके आगे क्या करना है, फिर से मानना है। क्या मानना है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं P बराबर 5m लिख देते हैं ना, लिख देते हैं अच्छे से। माना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, माना P बराबर 5m, P बराबर 5m। इसको हम लोग पहले मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखे हैं यहाँ पर, माना P बराबर 5m रखने पर, ठीक है ना। तो P की यहाँ पे ध्यान दीजिए, P की जगह पे क्या रखना है, 5m, 5m यहाँ पे क्या है, वर्ग है, तो इसका हम कर देते हैं वर्ग। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो वर्ग कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25m और इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 25 जो है 5 से 5 बार कट जाएगा, तो ये जाएगा 5m इक्वल टू q का वर्ग, q का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए कि ये 5 है, इधर m से मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 है m से मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। ये 5 अगर इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, q से भाग करेगा, q को विभाजित करेगा, q स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और q को भी विभाजित कर रहा है, q को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे इसको थोड़ा नोट कीजिए, ये पोर्शन मिटाते हैं, मिटा करके इसको थोड़ा सा और आगे है उसको बताते हैं आप लोग को। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि 5 जो है यहाँ p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और p को भी विभाजित कर रहा है। दूसरा चीज, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है। और इसका परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि p और q सह संख्या होना चाहिए और उनका HCF जो है वह 1 होना चाहिए। लेकिन समीकरण नंबर 1 में 5 से p विभाजित हो रहा है, समीकरण नंबर 2 में 5 से q विभाजित हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं इसका HCF जो है वह 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब जब HCF 5 आ रहा है तो 1 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यह सिद्ध होता है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यह पता चलता है कि, यह पता
चलता है कि P और Q का मॉस यानी HCF यह 1 के बराबर नहीं आ रहा है। 1 के बराबर नहीं आ रहा है, अभी मैंने बताया था 5 आ रहा है, 1 के बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे सोना बाबू, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी जैसे उसको बनाए थे वैसे ही इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लिए हम लोग। तो क्या सिर्फ मानने से हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो इसको परिमेय संख्या की तरह लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब इसके आगे देखिए, ये 3 जो इधर प्लस में है उधर कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2√5 बराबर P/Q -3। P/Q -3। अब आगे क्या कर सकते हैं? ये जो 2 है यह √5 से गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं √5 = P/Q -3/2। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा कि √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाला जो भी संख्या है सभी परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? सही परिमेय संख्या है। तो यह कभी भी नहीं होता है अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या, यह कभी भी नहीं होता है। इसलिए यह क्या होगा? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा, है ना? तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। चलिए तो इसको यहाँ पे क्या करना है? लिख देना है। √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या यह असंभव है। क्या है? यह नीचे लिख देते हैं, यह असंभव है। यह असंभव है। इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि इससे
यह सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा, इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो चलिए बाबू देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन हल। तो वो ऐसे ही करना है, क्या करना है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद से 1/√2 = P/Q हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद से आप लोग यहाँ पर चाहें तो जो मैंने बताया था P/Q एक पूर्णांक है, PQ का CF1 है ना, ये सभी बातें लिख सकते हैं, है ना। और इतना सारा बात आप लिखिए, P ≠ 0। आपकी मर्जी लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बहुत अच्छा से आप चाहें तो उसको सजा के बहुत लंबा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब चलिए इसका एक काम करते हैं, हम इसको बनाने के लिए इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पलटने पर। पलटने पर, पलटने पर तो √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं, Q ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। P नीचे आ जाएगा। तो देखिए फिर वही √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और P Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या। परिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। असंभव है। इसलिए अब इसके आगे यहाँ पर है। इसलिए ऐसे लिख दीजिए। इसलिए 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब पूरा इसको डिटेल में लिख लीजिएगा। इससे हमारा मानना गलत है। इससे यह पता चलता है कि हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? 7√5। तो हम लिख लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 = P/Q। अब इधर 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जाएगा √5 = P/Q/7। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वही लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और P/Q/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। संख्या है। इससे हमारा मानना गलत है। इससे हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है।
गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 + √2, 6 + √2, इसको भी देख लीजिए। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 = P/Q। अब आगे 6 इधर जुड़ रहा है, उधर जाएगा तो घटेगा, तो इधर जाएगा √2 = P/Q - 6। तो क्या दिख गया ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यह असंभव है, यह असंभव है, असंभव है। इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।